हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट, ट्रिकी, इजी एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 से लिया मैंने एग्जांपल 8। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और उससे पहले मैं एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे बहुत से स्टूडेंट मुझसे इस टाइम पूछते हैं, हर साल पूछते हैं कि सर कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, बोर्ड एग्जाम, नर्वसनेस ज्यादा हो रही है। तो मैंने उनसे यही बोला है कि आप कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर्स के बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व करो। पहला स्टेप तो एनसीईआरटी के एक डॉट भी आपको मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी 5 ईयर्स के बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व करें और एटलीस्ट कम से कम 3 to 5 मॉक्स आप दें। और मॉक्स बेटर ये होगा कि बहुत से बच्चे घर पे देते हैं, घर पे दिया, मतलब ट्यूशन टीचर ने चेक कर लिया, तो उससे ज्यादा बेटर ये होता है कि आप जो है कोचिंग सेंटर में जाकर के मॉक्स दें। तो इसी वजह से हम लोग अपने सेंटर पे ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स एक कंडक्ट कर रहे हैं। और कमिंग संडे में आप मॉक्स यहाँ पे आकर के दे सकते हो। 11 AM to 2 PM उसका टाइम रखा गया है। और वो मॉक्स पूरा वेल डिजाइन है, पूरा एक वेल एक्सपीरियंस हमारे फैकल्टी मेंबर ने मिल करके उस बॉक्स को तैयार किया है। वो रिफ्लेक्ट करेगा बिल्कुल बोर्ड के जैसे, आपके आपके जो पेपर आता है बिल्कुल उसी की तरह उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ बॉक्स होगा। तो आप जब यहाँ पे आप देंगे तो कई स्टूडेंट आते हैं, उनके साथ जब आप मॉक्स देते हैं ना, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। आप क्योंकि भीड़ को फेस करते हैं, तो जैसे एग्जाम में जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में वहां इतनी भीड़ देखते हैं तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो वो चीजें ने आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप यहाँ पे आकर के कोई मॉक्स देते हैं, या अगर आप मान लीजिए दूर रहते हैं तो नियर बाई आपकी जो भी कोचिंग सेंटर कॉन्टेक्ट करा रहे, तो आप सेंटर पे जाकर के मॉक्स जरूर दें। तो ये मॉक्स एब्सोल्युटली फ्री है। एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। आप उसे जो है आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आज एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, आप उसे जरूर देख लें। तो चलिए, ये तो बात हो गई मॉक्स से रिलेटेड। इस एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे कहा है कि एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें हैं सब इंपॉर्टेंट होती है, एक भी एग्जाम्पल आप स्किप ना करें। तो ये एग्जाम्पल 8 है और इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? अ पोल हैज टू बी द इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है इस तरह से, ये सर्कुलर पार्क है। इसका डायमीटर जो है वो 13 मीटर है। डायमीटर ये हमने बना लिया, डायमीटर यानी कि यहाँ पे सेंटर भी होगा। ये डायमीटर जो है वो कितना, 30 मीटर है, सॉरी 13 मीटर है। In such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite, पहले diametrically opposite समझे। जैसे कोई सर्कल है, ये डायमीटर के जो दो पॉइंट होते हैं, ए एंड बी ले लिया, सी एंड डी, पी क्यू जो भी ले लिया आपने, तो ये क्या कहलाता है? डायमीट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। तो यहाँ पे गेट हमारा, इधर हम चाहे ए ले लें चाहे इधर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एंड बी। ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, इज 7 मीटर। अब ये चीज समझने की जरूरत है। उसके बाद आगे कहानी है, इज इट पॉसिबल डू सो। इज इट पॉसिबल जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, दैट मीन्स हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि वो वैल्यू जो है हमारी 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। 0 से छोटी होगी तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें रियल रूट पॉसिबल नहीं होता। इफ यस, at what distance from the two gates should be pole erected। अब ये तो क्वेश्चन पूरा हम लोगों ने रीड कर लिया है। अब क्या करते, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी, द बाउंड्री इज 7 सेंटीमीटर। पोल कहां आपको बनाना है? अ पोल हैज टू बी द इरेक्टर। मतलब एक पोल यहां पे कहीं बनाना है बाउंड्री के ऊपर, वेदर यहां भी ले सकते हैं या यहां भी ले सकते हैं, एज योर विश। ऑन द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। यहां पे मान लीजिए पोल को हम पी ले लेते हैं, और इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, ये और ये फिगर ड्रॉ करने के बाद आप एक आदत बना लें। ब्रीफली आप जो है फिगर का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख दिया करें, जैसे लाइक ए बी इज डायमीटर है, पी जो है क्या है, पोल है हमारा। तो इस तरह से थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप मेंशन कर देते तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अब उसके बाद हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है वो चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। ए एंड बी जो फिक्स गेट है डायमेट्रिकली अपोजिट, इससे जो पोल का जो डिफरेंस दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है? बाउंड्री 7 मीटर। यानी कि अगर ये साइड देखिए फिगर में छोटी है तो हम क्या लेंगे, बीपी माइनस एपी जो है वो 7 के बराबर होगा। या
अगर हम इसको मान लीजिए बड़ा लेते हैं तो AP माइनस BP भी किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो फिगर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर आपको लिखना है लेट किसको माना हमने, AP को क्या मान लेंगे, x के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। BP माइनस AP किसके बराबर दिया गया है, वो AP की वैल्यू क्या है, x है, तो BP क्या हो जाएगा, BP आप इसे चाहे ओरली भी निकाल सकते थे, तो BP की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 7 प्लस x। क्या क्या माना हम लोगों ने, अज्यूम क्या किया था, इसको x अज्यूम किया था, चाहे तो आप यहाँ पे मेंशन कर दे नहीं तो चलेगा। और इसको BP को क्या हम लोगों ने किया है, BP जो हम लोगों ने निकाला है वो ये निकाला है, AP को एज्यूम किया था और BP की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस x, राइट। अब यहां तक ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज इसमें और मेन है, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप जरूर देखा करें, बहुत अच्छे से बहुत ही एक्सपीरियंस जो टीचर्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप देखा करें। ये एंगल 90 डिग्री होगी, और एनसीईआरटी की बुक में जहां 90 लिखा पूछा गया वाई, क्यों। क्लास 9th में अगर आपने सर्कल चैप्टर अच्छे से कवर किया होगा तो एंगल मेड बाई सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जैसे आपने ड्रॉ किया इसको कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे, एनीवेयर यू विल ज्वाइन, किसी भी पॉइंट पे, तो ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। आपको पता होगा ये यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री, इसका हाफ होता है कितना 90 डिग्री। तो ये चीजें आपको पता होगी, तो आपको लिख देना है एंगल मेड बाय सेमी सर्कल। आपको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहिए एंगल P जो है वो क्या है 90 डिग्री। रीजन तुरंत ब्रैकेट में मेंशन करना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड में तो मैंडेटरी होता है कि आपको रीजन देना ही देना है। अब यहाँ पे भी नहीं देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं कुछ मार्क्स, तो इसलिए एंगल मेड बाय सेमी सर्कल। अब उसके बाद हम लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दिस साइड का इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा AP क्या है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x का स्क्वायर, फिर आपको लिखना चाहिए BP क्या है 7 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है ये है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ को एक्स स्क्वायर एज सच, यहाँ है प्लस बी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा 14x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। चाहे तो आप ट्रांसपोज भी कर सकते थे एक ही बार में। अब सिंप्लीफाई कर ले, बहुत इजी, आप आसानी के साथ कर लेंगे, प्लस दैट का साइन लगा देना ज्यादा अच्छा रहता है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये है हमारे पास 14 टाइम्स ऑफ x, और ये है 49, और इसको ट्रांसपोज करेंगे 169 इज इक्वल टू 0। आप इसी लाइन में कर लेते तो आप डायरेक्ट एक लाइन आपकी और सेव हो सकती थी कि आप इसको डायरेक्ट जो है यहाँ से इसको सबट्रैक्ट करके आप लिख सकते थे। तो इसीलिए कहते हैं मॉक्स दिया कि तो उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हमारे पास 14x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 से 9 जाएगा 0 2, यानी कि 120 इज इक्वल टू 0। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है ऐसे केसेस में 2 कॉमन ले ले और 2 डज नॉट इक्वल टू 0 कर दे, रिमेनिंग पार्ट को 0 के बराबर कर दे, या 2 से डिवाइड कर दे। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 से इसको डिवाइड किया 2 से इसको तो कितना हो जाएगा 7x, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 60 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल पूछा है, तो दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने का वे है फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे सिलेबस में है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही से हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इज इट पॉसिबल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर और ये 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी d की वैल्यू निकालेंगे। d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे, या तो ये 0 हो या तो 0 से बड़ी हो तभी पॉसिबल होगा, तब हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। तो b क्या होता है x का कोएफिशिएंट क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है यानी कि 1 है, c की वैल्यू क्या है माइनस 60 है, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 6 4 जा 24, इसको जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, इसको जोड़ देंगे 9 और ये हो जाएगा 8 289। 289 क्या है ये ग्रेटर देन 0 है, तब हम क्या लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। इफ यस, अब आगे क्या कह रहा है, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल बी इरेक्टेड, बनाया जाए कहां पे, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालनी, इसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा वे क्या हो जाएगा, हम इसे सिंप्लीफाई कर ले। तो x क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बार देखें, मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4सी, आप चाहे तो यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई लाइन पूरी बनाएंगे 2a 2a। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप मेंशन कर दें, इस क्वाड्रेटिक जो हमारा इक्वेशन है b की वैल्यू क्या है 7 है, तो क्या होगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू क्या है 1। ये हो गया, हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, इसे जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लें, इट्स सो सिंपल। और ये हो गया -7 प्लस माइनस, आपको पता है ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो यानी कि 17 आ जाएगा अपॉन 2। अब इसमें हमें दोनों वैल्यू कंसीडर करनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे फिर लिखेंगे ओमिटेड बिकॉज ऑफ कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर हम माइनस लेंगे यहाँ पर -7 -17/2 तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू -7 प्लस 17/2। क्या किया आपने, पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकन पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव साइन कंसीडर किया है, तो 17 माइनस 7 क्या आ जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5, यानी कि 5 मीटर। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 5 मीटर, और ये 5 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12 मीटर। देखिए 5 12 13, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। तो आपसे क्या पूछा गया है, इफ सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल इरेक्टेड। तो हम क्या लिखेंगे, टू गेट से, गेट ए से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 5 मीटर, और गेट बी से कितनी हो जाएगी वो 12 मीटर। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को पूरा करते हैं तो आपके मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट नहीं होने वाले हैं, फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये इस एग्जाम्पल को आप जरूर सॉल्व कर लें, और कमिंग संडे में आप हमारे मॉक्स को जरूर सेंटर पे आकर के दें। तो सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आ सकते हैं सेंटर पे, आप मॉक्स दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं संडे में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।